अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस। आज हम इस पीरियड में ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस और पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, लिहाजा आप गौर से सुनिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे पहले के पीरियड में हमने सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में मालूमात हासिल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो मालूमात पसंद आई होंगी और आपने उसे अच्छी तरह से सीखे होंगे, समझे होंगे, ज़हन नशीन किए होंगे। आज इस पीरियड में इन मालूमात को भी आप ज़हन नशीन कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में। पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट पीपल और थिंग्स। जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो जाहिर करते हैं, वो मालूमात देते हैं पीपल और थिंग्स के बारे में। यानी पीपल के बारे में, थिंग्स के बारे में जो लफ्ज़, जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो पर्सनल प्रोनाउंस होता है, उसकी बजाय, उसके अलावा। द पर्सनल प्रोनाउंस आर। अब कौन से है पर्सनल प्रोनाउंस? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये हमने देखे, इससे पहले की पीरियड में हमने देखे थे। ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस है। ये जुमले के शुरुआत में आते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। ये बिगिन, जो सेंटेंस बिगिन होता है इन पर्सनल प्रोनाउंस से होता है, इसलिए इन्हें सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। हमने इसका मुताला पहले के पीरियड में कर चुके हैं। अब हम आज देखेंगे अब कौन से है दूसरे। दे आर टाइप्स। इनके अब कौन से किस्में हैं? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस एंड नंबर 2 पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस। अब ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, इसके बारे में हम मालूमात देखेंगे। देखिए, ये वायलेट कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। इन अ सेंटेंस, इफ अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स the form of object of the sentence, it is called as objective personal pronoun। यानी कि कोई जुमले में अगर कोई पर्सनल प्रोनाउंस आता है और वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट यानी जो है वो सेंटेंस का होता है या सेंटेंस के आखिरी में वो आता है। जैसे कि सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जुमले के सेंटेंस की शुरुआत में आता है और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो एंड में आता है, और उसे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर। अब वो कौन से है देखिए। नंबर 1 मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम एंड हर। अब देखिए मी, उसका मतलब आपको हम बतलाते हैं। मी मुझे, यू तुम्हें। अब देखो यू के मायने, यू जो है सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस में भी आता है और यू ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस में आता है। अगर जुमले की शुरुआत में यू आता है तो वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस होगा, यानी उसके मायने होंगे आप, तुम, इस तरह के। और अगर वो जुमले के लास्ट में या बीच में आता है तो वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस का काम करता है और उसके मायने होते हैं तुमसे या तुम्हें, इस तरह के। आप देखेंगे हर, हर यानी उसे, ये मोनस के लिए, फीमेल के लिए आता है हर। हिम, ये मेल के लिए, मुज़क्कर के लिए हिम आता है। हाँ, यानी उसे, अब उसे बोले तो वो लड़का है हिम में, और हर में उसे बोले तो वो लड़की है यानी लेडीज़ वगैरह है। इट, इट इससे पहले हमने देखे हैं, इट जो है ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस में भी आता है। ये यू के जैसा काम करता है, लेकिन इट के मायने है वो, और सब्जेक्टिव में अगर वो इट आया है पहले तो उसके मायने होंगे वो, और ऑब्जेक्टिव में आता है तो उससे होंगे। उसके बाद है अज़, अज़ यानी हमें,
अज यानी हमें, देम यानी उन्हें, और उसके बाद हर दे रहा है वो, तो हर के मायने है उसे, वो फीमेल के लिए आता है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 1, देखिए रोमन अदद में लिखा हुआ है नंबर 1, एग्जाम्पल दिए उन्होंने, वो पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो बताए गए हैं ऊपर, मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम और एंड हर, तो इसके ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। क्या एग्जाम्पल है देखिए, रोमन फिगर में दिया है नंबर 1, द प्रिंसिपल सेड, यानी प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल ने कहे, क्या कहे, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे तुलबा, आवर चीफ गेस्ट विल एड्रेस यू, हमारे चीफ गेस्ट जो है, हमारे मेहमान खुसूसी आपसे मुखातिब होंगे। तो देखिए यू आखिरी में आया यहाँ पर, तो यू जो है सेंटेंस में जब आखिरी में आता है तो वो होता है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, और वहाँ पर उसके मायने हो गए तुमसे या तुम्हें खिताब करेंगे, हाँ, तो तुम्हें एड्रेस करेंगे यानी खिताब करेंगे, यानी तुम्हें जो है कोई यानी लेक्चर वगैरह देंगे। नंबर 2 है प्लीज़, यानी बराए मेहरबानी, डोंट फोर्स मी, मुझे फोर्स मत कीजिए, डोंट फोर्स मी। अब देखिए फोर्स के बाद मी आया है, और मी के बाद जो है बचा हुआ सेंटेंस है, तो वो मी जो है बीच में भी आया है, तो ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बीच में आते हैं या आखिरी में आते हैं। अब ये मी यानी मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे ज़ोर मत दीजिए, है ना, मुझे फोर्स मत कीजिए, किस लिए, टू एक्सेप्ट योर गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए, तुम्हारा गिफ्ट तोहफ़ा कबूल करने के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। तो यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए नंबर 3 है, वी हैव टू एडवाइज़, हमें एडवाइस देनी होती है, देनी पड़ती है, या किसे, हिम, उसे। अब हिम यहाँ पर आया है उसे, तो वो है मेल, वो कोई भी अनेक शख्स है, हाँ, आदमी है, लड़का है, उसे एडवाइस देनी होती है, उसे नसीहत करनी होती है। क्या, टू लिव, रहने के लिए, विथ हर, उसके साथ। अब देखिए हर आया है यहाँ, ये फीमेल के लिए है, ये भी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, हर, उसके साथ, इन दियर इंटरेस्ट, उनके दिलचस्पी पर, उनके दिलचस्पी में, है ना, उनके इंटरेस्ट में। नंबर 4 है, इट इज़ हंग ऑन द वॉल। अब यहाँ देखिए ईट पहले आया है, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करता है पहले आने के बावजूद भी, तो उसे लटकाया जाता है ऑन द वॉल, वॉल पर, दीवार पर लटकाया जाता है। तो इट के मायने यहाँ पर वो नहीं है बल्कि उससे है, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन हुआ। नंबर 5 है, गिव अज, हमें दो, गिव यानी दो, अज हमें, तो अज यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन का काम कर रहा है। गिव अज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, उसे एक मौका दो, मौका दीजिए। नंबर 6 है, प्लीज़ ट्रीट देम, है ना, बराए मेहरबानी उनके साथ बर्ताव करे, उनसे बर्ताव करे, देम उनसे यानी यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। देम इन अ डिसेंट मैनर, एक डिसेंट मैनर के साथ उनके साथ बर्ताव कीजिए, अच्छे मैनर के साथ, एक महज़िब अंदाज में उनके साथ बर्ताव कीजिए। अब यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस की मालूमात हासिल होंगी। उसके बाद हम देखेंगे पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस। अभी पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हम मालूमात देखेंगे। दिस काइंड ऑफ नाउन, इस तरह के जो नाउन है, इज़ अ वर्ड which reveals the possessive aspect of an object or a person, यानी वो नाउन, वो नाम या वो वर्ड जो एक ऑब्जेक्ट या पर्सन से यानी क्या करता है, रिवील्स यानी जाहिर करता है उसका ताल्लुक़, और वो तो उसे जो है पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। द पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस आर, अब कौन से देखिए, यूअर्स तुम्हारा, माइन मेरा, हिज उसका, हर्स उसका। अभी हिज देखिए यहाँ पर मेल के लिए है और हर्स जो है फीमेल के लिए है। आवर्स हमारा, दियर्स
उनके या उनका, एंड इट्स उसका, और यानी उसका। अब जैसे कि हम बोलते हैं हिज फादर यानी उसके अब्बा, तो ये जो फादर है, फादर और हिज, ये दो वर्ड जो है बनकर जो है, तो हिज यहाँ पर पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखिए, नंबर 1 ब्रदर भाई, द बिग हाउस यानी बड़ा घर, इन आवर विलेज हमारे गांव का, है ना, हमारे गांव का। आवर, अब देखिए यहाँ पर आवर जो है पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। आवर विलेज इज़ यूअर्स, वो तुम्हारा है ना, उसका ताल्लुक़ तुमसे है, तो यूअर्स यहाँ पर जो है पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। इज़ यूअर्स, वो तुम्हारा है। हाँ, एंड, और द प्लॉट इन द टाउन, और जो शहर में जो यानी प्लॉट है, टाउन में जो प्लॉट है, इज़ माइन, वो मेरा है। तो यहाँ पर देखिए माइन जो आया वो पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। नंबर 2 ही इज़ इन द कबर्ड, उसका जो है वो कहाँ है, कबर्ड में है। तो यहाँ पर हिज जो आया है वो पजेसिव पर्सन प्रोनाउन के तौर पर आया है। नंबर 3 देयर्स विल बी हैंडेड ओवर टू देम शॉर्टली, यानी थोड़ी ही देर में, शॉर्टली यानी थोड़ी ही देर में वो क्या करने वाला है, उसे वो अपने आप को हैंड ओवर करने वाले हैं, है ना, अपने आप को जो है वो हैंड ओवर करना यानी सुपुर्द करने वाले हैं, उन्हें सुपुर्द करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए देयर्स ये पजेसिव पर्सन प्रोनाउन के तौर पर आया है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 4 है आवर्स इज़ अ वेरी नाइस फार्म हाउस, हमारा जो है ये एक बहुत प्यारा, नाइस यानी फार्म हाउस है। तो यहाँ पर आवर्स जो है पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पर आया है। तो हमने यहाँ पर देखे हैं, इससे पहले के पीरियड में हमने सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस देखे, ये पीरियड में ऑब्जेक्टिव और पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप आपके सबक में से, किताब में से इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस और पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस जो है इसे शनाख्त करेंगे, इसे ढूंढेंगे और लिखेंगे, और ये होमवर्क के तौर पर हमें बताएंगे और ग्रुप पे सेंड करेंगे। अपने अपने टीचर्स को बताकर जो है इसकी और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इस तरह की उम्मीद करते हुए आज का मैं ये लेसन यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो अगर इस चैनल पे नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमारी अफजाई होती है और हम इससे अच्छे वीडियोज़ यानी बनाने की कोशिश करते हैं। ख्याल रखिए, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।